जी की जय। विश्व के सब संत जन की जय। पारक सिद्धांत के महापुरुषों की जय। संत समाज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय बोलने वालों की जय, नहीं बोलने वालों की जय। इफेक्ट तो डालना कुछ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भेद, गुरु बिना संशय न मिटै। जय 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 गुरुदेव। गुरु बिन कौन बतावे बाट, भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की लाट। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात। मद मत सर का मेघा बरसत, माया पवन बड़ ठाठ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाट। गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा। का सोचत बारम बारा रे, गुरु से कर ले मेल गंवारा। गुरु से कर ले मेल गंवारा। का सोचत बारम बारा रे, का सोचत बारम बारा। गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा। का सोचत बारम बारा रे, का सोचत बारम बारा रे। गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा। पार उतरना चाहिए, तब केवट से मिल रही है। जब पार उतरना चाहिए, तब केवट से मिल रही है। जब उतरी जाए भव पारा, जब उतरी जाए भव पारा, तब छूट
छूटे यह संसारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई, जब दर्पण लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई, तब दरस कहाँ से पाई। गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा। बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ पर बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला। जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला। गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा। गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा। कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतरनी की गांठ न छूटे, तब पकड़ी पकड़ी हम लूटे। कतरनी की गांठ न छूटे, तब पकड़ी पकड़ी हम लूटे। गुरु से कर ले मेल गंवारा, कर ले मेल गंवारा। का सोचत बारंबारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा। का सोचत बारंबारा, गुरु से
कर ले मेल गंवारा गुरु से, कर ले मेल गंवारा गुरु से, कर ले मेल गंवारा। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आइए एक और भजन, जब तक के गुरुदेव जी का आगमन हो जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का जग का मेला, चार दिनों का जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला, जैसा तू आया है जग में वैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। हो बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, 13 दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, 13 दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। गुरु नाम का सुमिरन कर ले, गुरु के नाम प्यारे हृदय में धर ले, गुरु नाम का सुमिरन कर ले, सत्य नाम प्यारे हृदय में धर ले। गुरु जी का नाम प्यारे काम तेरे आएंगे, जीवन मरण से मुक्ति पा जाएंगे, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। ताली बजा के स्वागत करें भाई। बहुत सुंदर भजन अभी हम लोग आपके द्वारा सुन रहे थे। पूज्य साहब जी विराजमान होने वाले हैं, आ ही रहे हैं। आप स्वागत में और एक भजन सुनाएं।
आइए एक और भजन गुरुदेव जी मंचासीन होने वाले हैं और हम सभी लोग मिलकर के गाएंगे। आप लोग भी साथ दीजिए। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। सब लोगों को गाना है, ठीक है। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे साहिब, आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। कल्याण हो जगत का संदेश यही देते, उद्धार हो भगत का उपदेश यही देते। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। पूज्यपाद गुरुदेव जी का आगमन हो रहा है। मौका मिला हुआ है, आगे आप लोग बढ़ जाएं, कुर्सी लेकर के बढ़ जाएं। भाइयों से निवेदन है, कुर्सी लेकर के आप लोग बढ़ जाएं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बोलिए सदगुरु देव की जय। बढ़ जाए, आगे आगे बढ़ जाए। देखो महिलाओं की ओर गद्दा बिछा है, आप लोग आए पधारे बैठे आराम से। देखो यहाँ भी गद्दा, और आगे बढ़ जाइए ना आप लोग, औरों को मौका दो गद्दा में बैठने का। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। कल्याण हो जगत का संदेश यही देते, उद्धार हो भगत का उपदेश यही देते। कल्याण हो जगत का
संदेश यही देते, उद्धार हो भगत का उपदेश यही देते। हिलमिल के सबसे रहना, हिलमिल के सबसे रहना, आया हमें बताने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर, कैसे मिलेंगे प्रभु से, कैसे करेंगे भक्ति, कैसे मिलेगी शक्ति उसकी बताते युक्ति। कैसे मिलेंगे प्रभु से, कैसे करेंगे भक्ति, कैसे मिलेगी शक्ति उसकी बताते युक्ति। तन मन गुरु को अर्पण, तन मन प्रभु को अर्पण कर देख वो दीवाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। ब्रह्मा और विष्णु गुरु को ही अपना समझो। दाता दयाल गुरु को शांति के रूप समझो। ये ब्रह्मा और विष्णु गुरु को ही अपना समझो। दाता दयाल गुरु को शांति के रूप समझो। ये मात पिता भ्राता, ये मात पिता भ्राता गुरु को ही अपना माने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सबके पास मोबाइल हैं, 1 घंटा आप लोग बंद रखें, किसी प्रकार व्यवधान उपस्थित न हो। आपकी ओर से, संत समाज की ओर से
पूज्य साहब से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने अमृतमय वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। पूज्य साहब थोड़ा उठा दो, ज्यादा नीचे है थोड़ा। मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद है, उसकी कुछ पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। पहले पूरा पद, फिर उस पर विचार। रामुरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। होय कुलीन मिस्कीन कहावे, तू योगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सूर कविदाता, ये मत किन्हु न नासी। सुमृति वेद पुराण पढ़े, सब अनुभव भाव न दर्शे। लोह हिरण्य होय धौ कैसे, जो नहीं पारस परसे। जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। गही परतीत कीन्ह जिन जासो, सोई तहां अमरे। जो कछु कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समुझ सयाना। कहें कबीर तासो क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। इस पद के अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ समझदार लोगों, तुमने ज्ञान में और अज्ञान में, जान में और अनजान में जो कुछ किए हो, उन सबको समझो। हो सकता है सुधार हो सकता है, किंतु जो भूलें, जो गलत काम जानबूझ करके किए जाते हैं, उनका सुधार होना कठिन होता है। यदि हमारी आंखें खुली हुई हो तो हमारी गलतियां हमारा गुरु बन सकती हैं। कहा जाता है, सुकरात से किसी ने पूछा था कि आप इतने महान ज्ञानी हैं, तो आपके गुरु कौन है? आपके गुरु कितने ज्ञानी होंगे? तो आप अपने गुरु का नाम बताएं। सुकरात आज से लगभग 2300 साल पहले यूनान की एथेंस नगरी में हुए हैं। गंभीर चिंतक, क्रांतिकारी, स्वतंत्र विचारक, सत्य का अन्वेषक। उनके विचारों से उस समय के युवा वर्गों में एक आंदोलन खड़ा हो गया था, एक जागृति आ गई थी, और इससे सत्ता पक्ष के लोग डर गए कि यदि सुकरात के विचार फैलते गए तो हमारी सत्ता बचेगी नहीं, सत्ता चली जाएगी।
और कोई भी शासक ये नहीं चाहता मेरे हाथों में जो सत्ता आई हुई है ये सत्ता निकल जाए। इन प्रकारेण अपनी सत्ता को बचा कर रखना चाहता। अंत में शासकों ने उस समय के सुकरात पर राजद्रोह का अपराध घोषित किया और मुकदमा चलाया। जहर पी करके प्रणाम करने की सजा उन्हें दी गई। तो सुकरात महाक्रांतिकारी महाज्ञानी। लोगों ने पूछा आप इतने ज्ञानी हैं तो आपके गुरु कौन हैं? सुकरात ने कहा ये दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं ना वो मेरे गुरु हैं। लोगों ने कहा आप ऐसा कहते, मूर्ख आपके गुरु कैसे हो सकते हैं? सुकरात ने कहा कि मैं सच कहता हूं, ये दुनिया के मूर्ख लोग ही मेरे गुरु हैं। जो जो वो गलत काम करते गए उन्हें मैं छोड़ता चला गया, बस जीवन सुधर गया मेरा। समझदारों से ही नहीं अज्ञानियों से भी हम सीख ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन तब जब हमारी आंखें खुली हुई हो और हमारे मन में एक संवेदना हो। संवेदना ही मरी हुई है तब तो कोई संभावना ही नहीं है। संवेदनशील आदमी हर जगह से, अच्छाइयों से बुराइयों से, अनुकूलताओं से प्रतिकूलताओं से सीख ले सकता है। भागवत पुराण में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से दीक्षा ली थी। दीक्षा नहीं ली थी, शिक्षा ली थी। उनके गुरु में कुर्र पक्षी है, बाण बनाने वाला कारीगर है, आकाश है, सांप है, पिंगला वेश्या है और अनेक लोग ऐसे हैं। कपोत कपोती है और मतलब 24 जगहों से उन्होंने गुरु ली, उन्होंने सीख ली। और वहां भागवत पुराण में जो वर्णन है बड़ा रोचक है कि कैसे हम हर जगह से सीख ले सकते हैं। मैं कह रहा था यदि हमारी आंखें खुली हुई हो, हमारे भीतर में संभावना, हमारे भीतर में संवेदना हो, तो हमारी गलतियां, हमारी भूलें हमारा गुरु बन सकती है। जो आदमी चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अपनी असफलताओं को सीढ़ी बना लेता है, उस आदमी को सफल होने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। असफलताओं से, कठिनाइयों से डरने वाला आदमी न भौतिक क्षेत्र में सफल हो सकता है, न आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल हो सकता है। जो काम करता है उसी से भूल होगी, उसी से काम बिगड़ेगा। और जो काम ही नहीं करता उससे क्या बिगड़ेगा? तो बनेगा भी तो नहीं। जो जहां कहीं कुछ गतिविधि हो रही है, समझना होगा यहां भूल भी हो सकती है, तो निर्माण भी वही होगा। इसलिए किसी से भी यदि कुछ भूल हो गई हो, गलतियां हो गई हो, कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं से शुरू देखो कि मैं असफल क्यों हुआ, असफलताओं का कारण क्या है, भूलों का कारण क्या है, समझना होगा।
धैर्य पूर्वक, फिर रास्ता मिल जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना सोई समुसयाना। ऐ बुद्धिमान लोगों, ज्ञान और अज्ञान की स्थिति में तुमने जो कुछ भी किया है सब कुछ समझो। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, उसका एक अंश है, कृतव स्मर कर्तव्य स्मर। जो कर चुके हो उसका भी स्मरण करो, और जो करना है, क्या करना है, उसका भी सोचो। जो कर चुके हो, यदि अच्छे काम हुए हैं तो और दुगुने साहस के साथ अच्छे काम में लग जाओ, और यदि गलतियां हुई है तो सावधान हो जाओ कि उन गलतियों को दोबारा न दोहराने के लिए सुधार का रास्ता यही है। इसलिए किसी भी आदमी को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के भाग्य विधाता, राष्ट्रपिता कहा जाता है, 17 बार चुनाव हारे थे और अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और अमेरिका का भाग्य बदल दिया। दास प्रथा उन्होंने खत्म कर दी थी और इसीलिए कुछ लोगों ने चिढ़ करके उनकी हत्या कर दी थी। साहब कहते हैं, कहे कबीर तासो क्या कहिए जो देखत दृष्टि भुलाना। उस आदमी को क्या कहा जाए जो जानबूझ करके गलत रास्ते में जा रहा है, जानबूझ करके गलत काम कर रहा है। जानबूझ कर गलत काम करने वाले आदमी का सुधार कभी नहीं हो सकता है। जिस आदमी से कभी कोई गलती हो गई, कुछ काम बिगड़ गया, उस आदमी को अज्ञानी या मूर्ख नहीं कहा जा सकता है। मूर्ख वह है जो एक ही गलती को बार बार दोहराता रहता है और समझाने पर भी समझता नहीं है। भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस भूल को स्वीकार करना, समझना और छोड़ देना। उन्नति का रास्ता यही है। लेकिन जानबूझकर गलत काम कर रहा है, बार बार वही काम कर रहा है। साहब कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का सुधार नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को समझाने के पीछे पड़ो मत, अपना समय बर्बाद मत करो। मैं शुरू में आता हूं इस पद के। रामुरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। ऐ रामुरा, ऐ रमैया राम, तुम्हारे मन से संदेह की गांठें खुलती नहीं है, इसलिए यमराज तुम्हें पकड़ पकड़ करके लूट रहा है। और जिनके मन से संदेह की गांठें पूरी की पूरी खुल जाती है, यमराज उसका क्या बिगाड़ेगा। यहां यमराज है अपना ही बिगड़ा हुआ मन। यमराज है स्वयं के द्वारा बनाए गए कुसंस्कार, अज्ञान, अविद्या। सदगुरु कबीर मानव मात्र को रमैया राम कहते हैं। आप राम हैं, अपने को कभी छोटा ना समझें, कभी दरिद्र ना समझें और कभी नीच ना समझें। आप महान हैं, आप राम हैं।
आप में राम बनने की संभावना है। संभावना क्या, आप राम है ही। एक राम अयोध्या में हुए हैं, आज नहीं है और आ भी नहीं सकते। यहां राम का अर्थ है पवित्र। वैसे संस्कृत कोश के अनुसार एक तो बताया कि अयोध्या के राम हुए हैं, जी को भी राम कहा जाता है। संस्कृत कोश के अनुसार राम का अर्थ होता है सुंदर, मोहक, आकर्षक। किंतु राम का अर्थ धूमिल, काला, खराब भी होता है। एकदम विपरीत अर्थ है। प्रसंगता से शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो आप राम हैं, मतलब आप महान हैं, पवित्र हैं। श्री रामदास साहब ने ग्रंथी में कहा है, राम रूप में परम पुनीता। आप राम रूप हैं, राम रूप में राम है और परम पुनीत। पुनीत मतलब पवित्र। आप परम पवित्र हैं, फिर गंदे क्यों हो गए हैं? गंदगी का अनुभव क्यों करते हैं? अपने ही भूलों के कारण, अपने ही मन की मलिनताओं के कारण, गंदे मन के कारण, गंदी आदतों के कारण। जैसे एक हीरा होता है, हीरा चमकदार, जब सूर्य का प्रकाश या बिजली प्रकाश उस हीरे पर पड़ता है तो हीरे के सारे पहल चमकने लगते हैं। छोटा सा भी हीरा होता है ना, ये देवियां नाक के नथ में लगा के लगाती हैं, उसमें भी 56 पहल बनाए जाते हैं और हर पहल अपने आप में चमकदार होता है, हर पहल अपने आप में पूर्ण होता है। लेकिन वो हीरा मिट्टी में लिपट गया है, तो इस कारण से उसकी चमक गायब हो गई है। गायब नहीं हुई है, ढक गई है। उस चमक को बाहर से लाने के लिए कुछ करना नहीं होगा। हीरे पर मिट्टी का या कीचड़ का जो आवरण पड़ा हुआ है उसको पानी से धो करके निकाल देना है। यथेव बिंबम मृदोपलितम तेजोमयम भ्राजते सुधांतम तद्वात्म तत्व परिसमीक्ष देहि एक कृतार्थो भवते वित शोका। ये उपनिषद में कहा गया है। जैसे बिंब मणि हीरा मिट्टी में लिपटा हुआ है, उसकी चमक गायब जैसी लगती है। भाजत सुधांतम तद यथे बिंबम मृदुपलितम तेजोमयम भ्राते तो सुधांतम। सुधांतम अच्छी तरह से यदि धो दिया जाए तो फिर तेजोमय हो जाता है। तेजोमय था ही, तेजोमय है, केवल मिट्टी का आवरण है। ऐसे ही यहां जितने भी लोग बैठे, यहां जितने भी मनुष्य दुनिया में हैं, सब परम पवित्र हैं, निर्मल, राम रूप है, राम ही हैं। फिर भी दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? आवरण पड़ गया है, अज्ञान का आवरण, कुसंस्कारों का आवरण, गलत आदतों का कारण। और यदि विवेक से, विचार से, सत्संग से, संयम से ये कुसंग, कुसंस्कार, गलत आदत, अज्ञान का आवरण इन्हें दूर कर दिया जाए तो आप तो पहले से पवित्र हैं। आपको अपनी पवित्रता कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको पवित्र नहीं बनाएगा, आप पवित्र हैं ही। केवल मन मलिन हुआ है, इसलिए लगता है कि मैं तो दुखी हूं, मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं तो किंचिज्ञ हूं, मुझ में कोई शक्ति ही नहीं है। आप में महान शक्ति है। उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है।
लेकिन पहचान में शक्ति तब आएगी जब ऐसी बातें बराबर सुनी जाएगी, ज्ञान की, विवेक की बातें, आपको ऊपर उठाने वाली बातें। इसलिए जगह जगह आजकल मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है, उसका कोर्स चलता है। तो लोग कहने लाते तो थोड़े बाहर से, आपकी शक्ति को आप उजागर कर देते हैं बाहर। आप कभी भी किसी भी बात को लेकर के अपने छोटा ना समझें। ये सोचते हो कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास पैसे कम है इसलिए हम छोटा हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं इसलिए हम छोटे हैं, हमें वेदशास्त्र का ज्ञान नहीं इसलिए हम छोटे हैं, हम छोटी जाति में पैदा हुए हैं इसलिए हम छोटे हैं। इस सारी की सारी बातें बेकार है। यदि आदमी पैसे से महान होता तो बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, रैदास, दयानंद, विवेकानंद और गुरु नानक, इनके पास कौन सा पैसा था? ईसा और मोहम्मद के पास कितना पैसा था? ईसा मसीह। अब पूरा पश्चिमी भारत ईसाइयों का वर्चस्व है वहां पर। वो ईसा मसीह एक गरीब बढ़ई का बेटा है। बाइबल वगैरह में से बात आती है, जब उसकी मां मरियम गर्भवती थी और ईसा पैदा हुआ, तो मरियम के पास ईसा मसीह को कपड़े में लिटाने के लिए कपड़ा नहीं था, तो एक मुलायम घास, एक जो हौज होता है जिसमें गाय बैलों को जो चारा दिया जाता, खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, उस हौज में मुलायम घास रख कर ईसा मसीह को लिटाया। कपड़ा भी नहीं था। इतने गरीबी में पैदा होती ईसा मसीह, और कितने महान हो गए। हजरत मोहम्मद, पूरा अरब कंट्री, खाड़ी देश जहां इस्लाम का बोलबाला है, वो हजरत मोहम्मद गरीब घर के बच्चे थे, बचपन में बकरी चराया करते थे। और हजरत मोहम्मद गर्भ में ही आए थे। उनकी मां आमना जब गर्भवती थी, बस गर्भवती हुई थी, उसी समय हजरत मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला की मौत हो गई थी, जिसका पिता भी नहीं रह गया। गरीब घर, वो हजरत मोहम्मद कितने महान हो गए। कौन सा पैसा था उनके पास? पैसे से कोई महान नहीं होता है। आदमी महान होता है अपने कर्मों से, आचरण से। तो आप में भी हो सकती है, हर आदमी में हो सकती है। ये सत्कर्म, उज्जवल चरित्र, मन की निर्मलता, कोई भी व्यक्ति इनका आचरण कर सकता है, कहीं किसी से बाधा नहीं। बाधा है यदि तो भीतर के कुछ संस्कार, बाहर का आकर्षण। तो मैं कह रहा था कि राम रूप में परम पुनीता। आप राम रूप नहीं, राम ही हैं और पवित्र है। राम का अर्थ होता है पवित्र। मैंने कहा तो आप संस्कृत को देख लीजिएगा, तो आप परम पवित्र है, थोड़े बहुत पवित्र नहीं, परम पुनीत श्री राम साहब कहते हैं। आप परम पुनीत हैं, परम पवित्र हैं। कोई आदमी जन्म से अशुद्ध नहीं होता है, जन्म से कोई शुद्ध नहीं होता। ये ढकोसला है कि आदमी छोटी जाति का है, अछूत होता है, ये होता है, सारा ढकोसला। कबीर साहब ने सारे ढकोसले को काट करके एकदम फेंक दिया था। छोटा वह है जिसके कर्म छोटे हैं। अब जूता बनाते इसलिए छोटे हैं, कपड़ा सिलते हैं इसलिए छोटे हैं, तेल पेरते हैं इसलिए छोटे हैं, मजदूरी करते हैं इसलिए छोटे हैं, या कोई और काम करते हैं इसलिए छोटे हैं। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। कबीर साहब जिनके हम अनुयायी हैं, जिस सदगुरु कबीर को हम अपना
परम उपास्य मानते हैं, जिनसे बड़ा हम किसी को नहीं मानते, वो कबीर साहब गरीब जुलाहा के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ और वो कपड़ा बुनने का काम करते रहे होंगे अपने बचपन में। संत रविदास जूता बनाने का काम करते थे। कबीर साहब के ही एक और गुरु भाई उनके समकालीन संत सेना नाई थे, बाल बनाने का काम करते थे। गुरु नानक दुकान करते थे, सौदा बेचने का काम करते थे। मैंने कहा कि ईसा मसीह बढ़ई के बेटा हजरत मोहम्मद बकरी चलाने वाले और भी अनेक संत ले सकते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए काम के आधार पर छोटा ना मानो अपने को, जो भी काम करते हो बढ़िया काम करो। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मैंने एक उदाहरण दिया, 17 बार चुनाव हारे थे लेकिन अंत में विजयी हुए और अमेरिका के राष्ट्रपति बने और प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए। संसद में बहस चल रही थी, एक विरोधी सांसद ने लिंकन को बीच में टोकते हुए कहा, लिंकन अब तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए और सब जानते हैं कि तुम्हारा पिता जूता बनाने वाला का काम करता था। अब भरी संसद में एक राष्ट्रपति को इस प्रकार से कहना कि तुम भले के राष्ट्रपति हो लेकिन तुम्हारे पिता तो जूता बनाने का काम करते थे, सुन करके लिंकन चिढ़े नहीं, गुस्से में नहीं आए। उन्होंने बड़ी शांति से कहा कि आप बिल्कुल सही कहते हैं कि मेरे पिता जूता बनाने का काम करते थे, लेकिन आपको ज्ञात होगा, आपको मानना पड़ेगा कि मेरे पिता जूता बहुत बढ़िया बनाते थे। फिर कोई काम करना, बढ़िया काम करो और क्या है। अगर जब जूता पहनने वाला आदमी छोटा नहीं हो सकता है तो जूता बनाने वाला आदमी छोटा कैसे हो जाएगा। यदि जूता बनाने वाला आदमी छोटा है तो जूता पहनने वाला आदमी उससे भी छोटा है, क्योंकि छोटे आदमी को बनाया हो जूता पहनना हुआ है ना। इसलिए किसी भी काम को छोटा नहीं समझना है और किसी आदमी को उसके धंधे के आधार पर छोटा नहीं मानना है। छोटा वह है जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसका खान पान, जिसके कर्म, जिसके चरित्र सब के सब गड़बड़ हैं। तो आप परम पुनीत हैं, महान हैं, आप हिम्मत न हारें, आप महान से भी महान बन सकते हैं। और यदि आदमी छोटा है, आदमी नीच है, आदमी पतित है, आदमी अछूत है, तो महान कौन होगा। जितने महान हुए हैं और जितने महान की कल्पना की जाती है उन सब की कल्पना करने वाला आदमी ही तो है। महाभारत में वेद व्यास एकदम खुल करके कहते हैं, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं तुम्हें ये गोपनीय रहस्य की बात बता रहा हूं कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। ये महाभारत में वेद व्यास कहते हैं कि दुनिया में इंसान से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़े आप हैं, लेकिन तब जब कर्म चरित्र आचरण शुद्ध हो तब। सदगुरु कबीर कहते हैं, रामू रासन से गाटनर ऐ रमैया राम। संबोधन में साहब आदमी को बता रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहते भी राम हो, तुम परमात्मा, तुम भगवान रूप हो, लेकिन छोटे क्यों हो गए, दुखी क्यों बने हुए हो। संशय गांठ न छूटे, तुम्हारे मन में जो संदेह की गांठ है ये खुल नहीं रही है गांठें। इस संदेह की गांठों को खोलना होगा। वैसे तो अनेक प्रकार की गांठें होती है आदमी के मन में, लेकिन संदेह जब आदमी के मन में घर कर जाता है तब वह किसी से विश्वास पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता, हमेशा उसका मन डरा डरा रहता है।
न रात में से बराबर नींद आती है, न दिन में से बराबर भूख लगती है। संदेह एक ऐसा गुण है तो अंदर अंदर चाल करके आदमी को बिल्कुल खोखला बना देता है। जैसे लकड़ी में जब घुन कीड़ा लग जाता है, लकड़ी बाहर से ठोस दिखाई पड़ती है किंतु अंदर से एकदम खोखली और कमजोर हो जाती है। ऐसे ही संदेह आदमी को भीतर से खोखला और कमजोर बना देता है। भले आदमी बाहर से साफ सुथरा कपड़ा पहन ले, बाल संभाल ले तेल लगा करके, वो कुछ नहीं होगा। वो हमेशा डरा रहेगा, डरा रहेगा। और डरा हुआ आदमी जीवन को समझ नहीं सकता, डरा हुआ आदमी जीवन का आनंद ले नहीं सकता। जीवन का आनंद तो निर्भय आदमी ही लेता है। और सही अर्थ में निर्भय कौन होगा? जिसका जो कभी जानबूझकर कोई गलत काम नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी का अपमान नहीं करता, किसी को छीनता नहीं है, जो सत्य के रास्ते पर चलता है वो निर्भय हो जाता है। सदगुरु कबीर को देख लो, गरीब जुलाहे के यहां पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था हुई नहीं हुई कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसके पास न परंपरा का बल है, न वे शास्त्र का बल है, न बड़ी जाति का बल है, न धन का बल है, न वे शास्त्र का बल है, न किसी देवी देवता का बल है, और न किसी अवतार ऐसा परमात्मा का बल है। कोई बल कभी धन बल, जन बल, विद्या बल, शिक्षा बल, वेद बल, परंपरा बल, ईश्वर बल, देवता बल, कोई बल कबीर साहब के पास नहीं है। सारे बलों से हीन है कबीर साहब। फिर भी उस जमाने में डंके की चोट पर दहाड़ते रह गए, कोई उनका बाल बाका नहीं कर सका। कारण क्या था? कौन सा बल था कबीर साहब के पास? कबीर साहब के पास दो बल थे, एक सत्य का बल और एक आत्म बल। जिस आदमी के पास सत्य का बल और आत्म बल होगा वो आदमी पूरी दुनिया को झुका सकता है, भले और उसको कोई संगी साथी हो या ना हो। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलें और अपने आत्म बल को कभी कमजोर ना होने दें। सब बाहर नुकसान हो जाए तो नुकसान हो जाए, कभी भी किसी भी कारण को लेकर, किसी भी बात को लेकर के अपने आत्मबल और आत्मगौरव को नष्ट न होने दे। यदि आपका आत्मगौरव नष्ट हो गया, आत्मबल नष्ट हो गया, तो आप जिंदा जिंदा मुर्दा ही हैं। कोई मतलब नहीं होता जीने का। जीवित वह व्यक्ति है जिसका आत्मगौरव जागृत है। जीवित वो व्यक्ति है जो सत्य के पद पर एक रस चलता है बिना किसी की परवाह किए, और जिसके पास आत्मबल होगा। लेकिन आत्मबल कब होगा? जब अपने आप पर दृढ़ विश्वास होगा, तब अपने सत्य पर, अपने ज्ञान पर, अपने संयम पर, अपनी साधना पर, अपने विवेक पर दृढ़ विश्वास होगा, तब आत्मबल जागृत होगा। और संदेह है तब आदमी कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना धनवान और बलवान क्यों ना हो, यदि संदेह मन में आया तो समझ लो उसे एक छोटा सा साधारण व्यक्ति भी परास्त कर सकता है। और जिसके पास दृढ़ मनोबल है उसे भीतर से कोई परास्त नहीं कर सकता। साहब कहते हैं रामुरा संशय गांठ न छूटे। ए रमैया राम, तुम्हारे मन से संदेह की गांठें खुल नहीं रही है, तुम संदेह से पीड़ित हो, इसलिए तुम हो क्या रहा है, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। संदेह से पीड़ित हो इसलिए यमराज तुम्हें पकड़ पकड़ के लूट रहा है और अंदर से एकदम खोखला और कमजोर और बनाते चले जा रहा है। वैसे तो संदेह से ही पीड़ित हो, संदेह तुम्हें खोखला कर दिया है और भीतर यमराज
जो कुछ बचा खुचा था सबको लूट रहा है। संदेह, साहब ने बीजक में ही साखी कही है, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। संदेह ने, अनिश्चय, द्विधा ने संसार के सारे मनुष्यों को तोड़ करके रख दिया है, किंतु ये दुनिया के लोग संदेह का खंडन नहीं कर पाए, संदेह का नाश नहीं कर पा रहे हैं। संदेह का नाश कौन करेगा? जो शब्दों का विवेकी हो गए, जो आंख मूंद कर किसी बात को नहीं मानता, आंख मूंद करके कोई काम नहीं करता, किंतु किसी बात को जो आंखें खोल करके मानता है, मतलब विवेक पूर्वक मानता है, जब विचार लेता है कि बात सही है या गलत तब मानता है, और जब विचार लेता है ये काम सही है या गलत तब काम करता है। वो उसका जो कुछ भी होता है, जीवन की हर क्रिया, जीवन का हर कर्म, जीवन का हर व्यवहार विचार और विवेक पूर्वक जब होने लग जाता है तो ऐसे आदमी के मन में कोई संदेह रह ही नहीं जाता है। संदेह का क्षेत्र बहुत विशाल है। मैं संक्षिप्त में कहूंगा, 3 प्रकार के संदेह, अधिदैविक, अधिभौविक और आध्यात्मिक। अधिदैविक संदेह क्या है? दैव कहते हैं प्राकृतिक शक्तियों को। ये जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं, आग, पानी, हवा, ये सब, और जो इस सबको वेदों में और वैदिक ग्रंथों में दैव कहा गया है। ये जो आप देवता आजकल मानते हो ना, इन देवताओं का वेदों में और वैदिक ग्रंथों में कोई जिक्र तक नहीं है। इन्हें कोई जानता भी नहीं रहा होगा उस जमाने में। ये तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं। लेकिन प्राकृतिक शक्तियां जो 33 कोटि देवता की कल्पना की जाती है, एक मान्यता है 33 कोटि देवता, मतलब कोटि मतलब करोड़ मान लिया गया है। जो लोग कहते हैं, जो बड़े से बड़ा पंडित और बड़े से बड़ा महात्मा जो ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवता है, उनसे ये प्रश्न कर दीजिए महाराज, 33 करोड़ बात नहीं, अब 33 लाख देवताओं की सूची किसी पुराण में, शास्त्र में मुझे बता दीजिए। नहीं बता पाएगा, है ये नहीं है। वही चुप हो जाना पड़ेगा उसे। वो आपको नास्तिक कह देगा, धर्मद्रोही कह देगा, पता नहीं क्या क्या कह देगा, लेकिन उत्तर ही नहीं ना। 33 करोड़ क्या, 33 लाख देवताओं की सूची नहीं मिलेगी आपको कहीं पर। 33,000 मिल जाए तो बड़ी बात है। 33 कोटि है। कोटि मतलब श्रेणी। बृहदारण्यक उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण, ये दोनों महान ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। इन दोनों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। गिनती कर लो, 8 और 11 19 और 12 31, इंद्र और प्रजापति 33। बस ये केवल 33 है बस। कोटि मतलब श्रेणी। तो बात में ये कह रहा था, अधिदैविक, दैव मतलब प्राकृतिक शक्ति। संदेह क्या होता है? ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई होगी, कौन चला रहा है दुनिया को? रोज सुबह सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम मस्त हो जाता है, सूरज के बाद चंद्रमा आता है, आकाश में तारे चमकते हैं, आकाश से वर्षा होती है, आंधी चलती है, और तमाम ये सब क्रियाएं होती है। ये सब कौन चलाया है, कौन चला रहा होगा, कैसे, वो कितना महान होगा, ये संदेह होता है। और पूरा काल से संदेह होता रहा, केवल आज का आदमी नहीं, अनेक उत्तर दिए गए हैं इसके। क्यों होता है? प्रकृति के नियमों को, जड़ तत्वों के नियमों को न समझने के कारण। वैज्ञानिक तथ्य है, द्रव्य नित्य है। दुनिया में जितने भी मैटर हैं
उनमें से न तो एक कण का विनाश होगा न एक नया कण बनेगा, केवल रूपांतरण होगा बस। बदल बदल करके वही सब आते रहेंगे। तो द्रव्य नित्य है और द्रव्यों के गुणधर्म नित्य हैं। तो नित्य द्रव्यों के नित्य गुणधर्मों से ये दुनिया अनादिकाल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। न कोई इसका बनाने वाला है न उसका चलाने वाला है। हम प्रकृति के रहस्यों को, प्रकृति के नियमों को, जड़ तत्वों के गुणधर्मों को समझने का प्रयास नहीं करते, इसलिए ऊपर से एक ईश्वर लाद करके बैठा देते हैं और सारी गड़बड़ियां यही हो जाती। फिर तो अनेक प्रकार संदेह शुरू हो जाता है आदमी के मन में। काम क्या करना है संदेह दूर करने के लिए? प्रकृति के नियमों को ही समझना होगा। और पूरा का पूरा समझना तो असंभव है, कोई नहीं समझ सकता। जितने नियमों को वैज्ञानिक लोग समझ रहे हैं, उसके परिणाम में कितने कितने अद्भुत अद्भुत आविष्कार कर रहे हैं। ये वर्षा अब ये वो सब कैसे होते हैं? आज भी, आज के वैज्ञानिक युग में 21वीं सदी में जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, हजारों लाखों लोग ये मानते हैं हमारे भारत देश में कि इंद्र भगवान वर्षा करता है। पानी इंद्र बरसाता है और जब वर्षा नहीं होती फसलें सूखने लग जाती है। तो इंद्र को खुश करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कथाएं होती है, कीर्तन होते हैं, जागरण होता है, मंदिरों में पूजा होती है, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है, गिरजा में प्रार्थनाएं की जाती है कि इंद्र भगवान वर्षा करे। यदि वर्षा बरसाने वाला कोई इंद्र होता ना और दयालु होता तो कभी सूखा ना पड़ता, कभी बाढ़ ना आती, कभी अकाल ना पड़ता। ये तो प्रकृति में है। आज से सैकड़ों साल पहले जब भागवत पुराण की रचना हुई है, भागवत पुराण लिखा गया है, उसमें बात आती है। श्री कृष्ण देखते हैं कि गोकुल में बड़ी गहमागहमी चल रही है, बड़ी कुछ तैयारियां चल रही है। तो एक दिन कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये गोकुल में बड़ी तैयारियां चल रही है, कौन सा दिन होने वाला, कोई त्योहार है, कोई पर्व है या कोई पूजा करने वाले हैं क्या? तब नंद बाबा कहते हैं, बेटा हम लोग ग्वाले हैं, गाय हमारा धन है और हमारी गाय यदि हिष्ट-पुष्ट रहेगी तो स्वस्थ बछड़े पैदा होंगे, दूध मिलेगा और हम लोग संपदाशाली होंगे, हमारा जीवन चलेगा। लेकिन गाय हिष्ट-पुष्ट तब रहेगी जब गायों को चरने के लिए पर्याप्त मात्रा में घास मिलेगी। घास तब पैदा होगी, घास तब उगेगी जब वर्षा होगी, पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह से वर्षा होगी। और वर्षा तब होगी जब इंद्र भगवान खुद हो जाएंगे। तो हम लोग इंद्र भगवान खुद करने के लिए इंद्र की पूजा में ये सब आयोजन कर रहे हैं। तो वहां कृष्ण खुल करके कहते हैं, इंद्र कौन होता है? वर्षा बरसाने वाला। अरे पानी तो प्रकृति के नियमों से रजोगुण का अधिकता होने पर बरसता है। इस वर्षा से इंद्र का क्या लेना देना? ये कृष्ण कहते हैं भागवत पुराण में। आप भागवत पुराण का 10वें स्कंद पढ़ करके देखना। लेकिन कोई पंडित बताएगा नहीं इस कथा को, बताएगा तो पंडित आई उसकी दक्षिणा खराब हो जाएगी। कहते हैं इंद्र से कोई मतलब नहीं है, हम लोग ग्वाले हैं। ये जो पकवान बनाए हैं ना, इन पकवानों को ग्वाल बालों में बांटो, गायों को खिलाओ। और हम लोग ग्वाले हैं तो हम लोग ये जो गोवर्धन पहाड़ इसकी पूजा करें कि इसी में हमारी गाय चरती है। जंगल पूजा करें, यहां से हमें घास मिलती है। बहुत जोरदार वहां से कृष्ण ने कहा, एकदम वैज्ञानिक कहा है। भागवत पुराण के लेखक ने ऐसा कृष्ण ने कहा निकल, लेकिन भागवत पुराण में ऐसा वर्णन है, कृष्ण से कहलवाया गया है। उसी दरमियान में
कृष्ण ने एक और बहुत बड़ी बात कही है, लंबा प्रसंग है, ये गुरुदेव जी एक पुस्तक है संसार के महापुरुष, उसमें इस प्रसंग को आप पढ़ सकते हैं जहां श्री कृष्ण का वर्णन आया है उस पर। वहां पर श्री कृष्ण एक और बहुत जोरदार बातें कहते हैं, कर्मे गुरु ईश्वर, कर्म ही आदमी का गुरु है, कर्म ही आदमी का ईश्वर है। इसलिए बाहरी ईश्वर की पूजा करने को छोड़ करके अपने कर्मों सुधार करो, बस इसी ईश्वर पूजा होगी। करोड़ रुपये ईश्वर सही है तो तुम्हें तकलीफ को नहीं देगा, कोई तुम्हारी उन्नति को रोक नहीं सकता, तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिलेगा और सफलता मिलेगी। यदि कर्म रूपी ईश्वर ही गड़बड़ हो गया तब 1000 ईश्वर मिल करके आके बेड़ा पार नहीं कर सकते। सबसे बड़ा गुरु हमारे लिए हमारे कर्म, और सबसे बड़ा भगवान हमारे लिए हमारे कर्म। तो मैं कह रहा था कि अधिदैविक संदेह इस दुनिया को देख करके कि कैसे होगा, क्या कौन चलाता है, कौन बनाता है, कैसे होता है, प्रकृति के नियमों को समझने से इनका समाधान हो जाता है। कितने क्या लिखा है इस चक्कर में मत पढ़ो। दूसरा संदेह आधिभौतिक। आधिभौतिक भूत करते हैं, कहते हैं प्राणी को। भूत के अनेक अर्थ होते हैं। भूत जड़ तत्वों को भी भूत कहते हैं, पंचमहाभूत। एक तो भूत प्रेत तो होते ही जो काल्पनिक ही है। भूत का अर्थ होता है तन्मयता, तल्लीन हो जाना, किसी में डूब जाना, इसे भी भूत कहते हैं। भूत कहते हैं होने को, और भूत कहते हैं प्राणियों को। तो आधिभौतिक मतलब व्यवहारिक, कि लोगों पर संदेह होना, बुढ़ापा में बाल बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, बीमारी लग जाएगी तो दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बुढ़ापा में खाने को क्या मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ये बाल बच्चे या संगी साथी परिवार के लोग मेरा साथ छोड़ देंगे। अनेक प्रकार के संदेह होते हैं। अपने माने गए लोगों पर संदेह होते हैं। और जब संदेह आया ना परिवार लोगों, पति को पत्नी पर संदेह हो गया, और पति को पत्नी पर, पिता को पुत्र पर, पुत्र को पिता पर, सास को बहू पर, बहू को सास पर, भाई को भाई पर, गुरु को शिष्य पर संदेह हो गया, शिष्य गुरु पर संदेह हो गया, तो सारा बेहाथ चौपट। फिर किसी के मन में खुशी नहीं होगी, किसी का मन आश्वस्त नहीं होगा। संदेह बड़े बड़े लोगों को परेशान कर देते हैं। एक कहानी याद आ गई संदेह के बारे में। राम और रावण का युद्ध चल रहा था, कई दिन बीत गए थे, और राम दल में सबसे प्रमुख योद्धा है हनुमान। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है, राम रावण की लड़ाई चल रही थी, वानर दल और असुर दल आपस में लड़ रहे थे। शाम हुई, लड़ाई बंद हो गई, तो दोनों दल के लोग अपने अपने घायलों को खोजने गए। जो मर गए तो मर ही गए, जो घायल है उनका उपचार कर दिया जाए। तो घायल तो इधर से वानर दल से सुग्रीव और नंदील, अंगद, हनुमान और अनेक वानर दल के सैनिक अपने दल के घायलों को खोदने लगे थे प्रकाश लेकर के। खोदते खोदते गए, आगे देखे तो एक जगह जामवंत एकदम घायल होकर, मूर्छित होकर पड़े थे। लोगों ने पानी वानी छींटा मारा, किसी को दवाई किए, जामवंत होश में आए। होश में आते ही जामवंत ने पूछा, अरे हनुमान जीवित है कि नहीं है? लोगों का आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा, आप ये नहीं पूछते कि राम जीवित है कि नहीं है, लक्ष्मण जीवित है कि नहीं है, सुग्रीव या अंगद जीवित है या नहीं है। राम आपके लिए मन में हनुमान के लिए मोह इतना क्यों हो गया कि आप पूछ रहे हैं सबसे पहले है कि हनुमान जीवित है या नहीं है? तो जामवंत कहते हैं, यदि हनुमान जीवित है तो सब जीवित रहेंगे, हनुमान मरे सब मर जाएंगे। हनुमान तो थे ही वहां पर। हनुमान ने जामवंत के पैर पकड़ लिए,
तो ये लड़ाई चल रही थी। उस बीच में हनुमान ने देखा कि जब मैं राम जी के पास जाता हूं तो वो बैठे भी रहते हैं ना, तो मुझे आते देख करके लेट जाते हैं और सोने लग जाते हैं। और जब विभीषण आते हैं तब अरे सोए भी रहेंगे, लेटे भी रहेंगे, उठ करके बैठ जाते हैं और हंस हंस करके बात करते हैं। लगता है भगवान के मन में मेरे लिए प्रेम नहीं रह गया है, मेरी उपेक्षा हो रही है। ऐसा सोचते सोचते एकदम संदेह उत्पन्न हो गया। रोज जब आदमी जब निगेटिव है सोचना शुरू करता है ना, तो बातें एकदम गहराती चली जाती है। हनुमान के मन में एकदम संदेह, अब भगवान के मन में मेरे लिए प्रेम नहीं रह गया, मुझसे ज्यादा उनका प्रेम विभीषण के लिए है। और जब संदेह हुआ तो दुखी मन, और जब मन दुखी होता है तो चेहरा भी वैसा बन जाता है, उदास चेहरा, निराश। राम ने कई दिन देखा हनुमान उदास उदास रहते, निराश, किसी काम इसका मन नहीं लग रहा है। तो एक दिन राम ने उन्हें बुला लिया, हनुमान आओ तो था, मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से तुम्हारा चेहरा उदास उदास रहता है, गिरा मुरझाया मुरझाया रहता है, तुम खुश दिखाई नहीं, पहले तुम एकदम खुश दिखाई पड़ते थे और तुम्हारा चेहरा एकदम चमकता रहता था, लेकिन इसके विपरीत हो रहा है, बिल्कुल मुरझाया चेहरा, उदास चेहरा, दुखी दुखी दिखाई पड़ते हो, किसी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, क्या बात हो गई? कोई बात नहीं प्रभु, ऐसे ही नहीं। राम ने कहा नहीं, कोई बात जरूर है, बता दो तो समाधान हो जाएगा। तब राम कहते हैं, तब हनुमान कहते हैं, प्रभु पहले आप मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन लगता है आपका प्रेम मेरे लिए घट गया है, विभीषण के लिए ज्यादा हो गया है। राम ने कहा तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हारे लिए मेरा प्रेम घट जाएगा? तो उन्होंने कहा प्रभु जब मैं आपके पास आता हूं ना, तो आप मुझे देखते हो, बैठे रहते हो तो लेट जाते हो और लेटे का सो भी जाते हो मेरे रहते तक, और जब विभीषण आते हैं तो आप लेटे रहते हो तो तुरंत उठ जाते हो, बैठ जाते हो, हंस हंस करके बात करते हो। आपका प्रेम विभीषण के प्रति ज्यादा हो गया है, इसलिए मेरा मन दुखी है। तो हनुमान बात सुनकर जोर से हंसे कि बस इतनी बात, हाँ इतनी बात। तो राम ने कहा हनुमान मुझे सबसे प्यारे तो तुम हो, और तुम्हारे लिए मेरा प्रेम कभी घट ही नहीं सकता। जानते हो कि जब तुम आते हो तो मैं बैठा रहता हूं तो ले भी जाता हूं। मुझे पता है कि जब तक हनुमान मेरे पास रहेंगे कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकेगा। मैं निश्चिंत हो जाता हूं एकदम, और थका रहता हूं, मैं सो जाता हूं, क्योंकि मुझे तुम पर अटूट विश्वास है कि तुम्हारे रहते मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। और रही बात विभीषण गाने पर, अरे विभीषण भले हमारी तरफ मिल गए हैं, लेकिन है तो दुश्मन का भाई, पता नहीं क्या कर बैठे। इन लोग के आने पर मैं बैठ जाता हूं। तो ये संदेह बड़े बड़े लोगों के मन में हो जाता है। यदि आपको अपने परिवार लोगों पर संदेह है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकेंगे, परिवार संभाल भी नहीं पाएंगे और परिवार बिखर जाएगा। और रही बात जीवन निर्वाह की बात, तो हर आदमी के पास उसकी तकदीर है, उसका भाग्य, उसे आप प्रारंभ कर सकते हो, विधि का लिख कर सकते हो, कुछ भी कह लो, अनेक शब्द उसके लिए चलते हैं। जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक हाथ पैर मारते रहो, और आपकी तकदीर है, जो तकदीर में है वो मिल करके रहेगा, तकदीर में नहीं है मिल करके छूट जाएगा, और है तो छूट करके मिल जाएगा। विश्वास रखो, हर आदमी को ये विश्वास रखना चाहिए मन में। जब सोच लो कोई ऐसा बदमाश हो जो जबरदस्ती आपके घर को, आपके खेत को, खलिहान को, आपके रुपये पैसे को सब कुछ छीन ले और आपको खदेड़ दे। शरीर में कोई गहने पहने हो, गहने को भी छीन ले, कपड़ा पहनो, कपड़ा भी छीन ले, आपको सब कुछ छीन सकता है, लेकिन दुनिया में किसी में ताकत नहीं आपकी तकदीर को छीन सके। फिर क्यों डरते हो भाई?
आज है, आज अच्छा काम कर, अपना अपना विश्वास देना शुरू करो। विश्वास से विश्वास मिलता है। आप खुद संदेह कर रहे हो तो संदेह बढ़ेगा ना। संदेह, यही मत संदेह यमराज है जो आपको लूट रहा है भीतर से भीतर। आपके सुख को, आपकी शांति को, आपके ज्ञान को, आपकी प्रसन्नता को, आपके परिवार की उन्नति को, सबको लूट रहा है ये संदेह रूपी यमराज। और तीसरा संदेह, इस पर तो और बहुत कहा जा सकता है, समय ज्यादा हो गया है। तीसरा संदेह आध्यात्मिक, अपने आप पर। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरा बनाने वाला है, ये शरीर पहला है और आखिर है कि शरीर पहले मैं क्या था, शरीर नहीं रहेगा तो मैं कहाँ रहूंगा। लोग कहते हैं कि मन शांत होता है, ये महात्मा लोग खाली कहते भर हैं कि इस मन शांत होता भी है। मेरी साधना सफल होगी कि नहीं होगी, अपने उद्देश्य में मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, इन तीन बातों को लेकर जो संदेह होता है इसे कहा जाता है आध्यात्मिक संदेह। ये संक्षिप्त में मैंने कहे हैं। तो साहब कहते हैं रामरा संशय गांठ ही न छूटे। अरे भैया राम, तुम्हारे मन से संदेह की गांठें खुल नहीं रही है, इसलिए यमराज पकड़ कर लूट रहा है। यमराज है हमारे द्वारा बनाए हुए कुछ संस्कार, हमारे द्वारा बनाई हुई वासनाएं। यमराज है हमारा अपना गंदा मन, और संदेह खुद यमराज है। इसलिए किसी भी बात को समझने का प्रयास करो, विवेक करो, विचार करो। और जब आप विचार और विवेक की गहरा उतरते चले जाएंगे, सारा संदेह दूर होता चला जाएगा और एकदम क्लियर रास्ता आपको मिलता चला हो जाएगा। और लोगों के साथ, हाँ, जो अपरिचित हैं, बिल्कुल अपरिचित, एकाएक उन पर आंख उनका विश्वास मत करो। फिर जांचो परखो, और जांच परख से जब सही आ जाए तब उस पर विश्वास करो। लेकिन जिनके बीच में आप रहते हैं, जिस परिवार के सदस्यों की कुंडली में आप रहते हैं, वही संदेह कर रहे हो तो जीवन तो दुखद होगा ही होगा। कुल मिलाकर बात इतनी ही है, आप छोटे नहीं हैं, नीच नहीं हैं, अछूत नहीं हैं, पतित नहीं हैं, आप महान हैं, आप राम हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं, आप भगवत स्वरूप हैं। उसको समझने की आवश्यकता है। और आप परम पुनीत हैं, पवित्र हैं, ये विश्वास रखिए। और साथ ही लोग परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके साथ प्रेम का, सेवा का, विश्वास का व्यवहार करें। प्रेम देने से प्रेम मिलेगा, सेवा से सेवा मिलेगी, विश्वास से विश्वास मिलेगा। इतना जब आगे करते चलोगे, और साथ साथ जो भी आप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, संयम कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उन पर विश्वास, अपने कर्मों पर विश्वास रखें। जिंदगी में कभी पीछे मुड़ना नहीं होगा, सदैव आगे मुड़ते चले जाओगे। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति पर मैंने थोड़ी चर्चा की। सदगुरु कबीर का बीजक इतना महारत्न है कि आप एक पंक्ति पर भी चर्चा करोगे ना तो घंटों समय लग जाएगा। लेकिन हम कबीरपंथी तो कहलाते हैं। इसी गांव को ले लो या कहीं अन्य गांव वालों को ले लो, जितने कबीरपंथी हैं उन सबके घर में कबीर साहब के बीजक भी नहीं होगा। अब बीजक होगा तो पढ़ते भी नहीं है। गुरुदेव उदाहरण दिया कर, उदाहरण का ऐसी छत्तीसगढ़ की घटना है। एक बड़े अच्छे भक्त थे, पुराने भक्त, सत्संगी। एक बार गुरुदेव जी से मिलने आए। बातचीत के दरमियान में गुरुदेव जी ने पूछा, भगत जी सदग्रंथ पढ़ते हो ना? हाँ साहब, पठेरा में माढ़े है। क्या पूछा जा रहा है? पढ़ते हो कि ना पढ़ते हो? वो कहते हैं पठेरा में माढ़े है। उसे काम बनेगा क्या? आप कबीरपंथी हो या ना हो, सदगुरु कबीर के विचारों को समझना चाहते हो तो बीजक पढ़ो। कबीर के साहब के विचार मात्र कबीरपंथियों के लिए नहीं है। कबीर साहब के जमाने में कबीरपंथ था ही नहीं। हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब कबीरपंथी नहीं थे। उनके जमाने में कबीरपंथी ही नहीं था। उन्होंने अपने जमाने में
प्राप्त विचारों की समीक्षा की और सत्य का संदेश दिया। इसलिए हर बातों की समीक्षा करें और सत्य का संदेश दें। समीक्षा करते रहेंगे, संदेश दूर होता रहेगा। सत्य का संदेश, सत्य को अपनाते रहें, आगे बढ़ते रहेंगे, सारी विघ्न बाधाएं दूर होती चली जाएगी। बहुत देर में 15 मिनट ज्यादा बोल लिया। आपने लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बहुत आभार, धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय। जरा जोर से जयकारा करें, गर्मी में गर्मी तो लाएं। सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु अभिलाष साहिब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। इसी गांव के एक प्रसिद्ध भक्त श्री काशीराम जी, और जो सिमरा में रहता करते थे, हाँ उनका दुघरा था कहते थे। 6 फरवरी को उनका देहावसान हुआ है। उनका सब क्रियाक्रम तो हो ही गया होगा। इस गांव में भी प्राय आया करते थे, जैसे इस क्षेत्र के प्रसिद्ध भक्तों में रहे हैं। सर जाना तो सबको है, कौन कब जाएगा पता नहीं चलता है। आज की सभा में हम उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और किसी के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का अर्थ होता है दिवंगत व्यक्ति के जो सद्गुण हैं, सदकर्म है, उनके सुंदर स्वभाव है, उन स्वभावों का अपने जीवन में आचरण करना, उतारना। एक शाब्दिक श्रद्धांजलि होती है, औपचारिक वास्तविक श्रद्धांजलि होती है। चाहे उनके परिवार वाले हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे मित्र मंडली हो, किसी के लिए भी वास्तविक श्रद्धांजलि होती है। उनके जीवन में जो कुछ भी अच्छाइयाँ रही है, जो कुछ भी अच्छे संस्कार रहे हैं, उन अच्छाइयों को, संस्कारों को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग में चलना। और इससे उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इससे हमारे जीवन सुधार होता है और सुधार ही उनके लिए वास्तविक श्रद्धांजलि होती है। श्री काशीराम जी के प्रति इस सभा के द्वारा हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं इतना चुनिंदा समय में से एक धृष्टता का परिचय दे रहा हूँ। थोड़ा रुक जाओ, अभी तो सूचना तो आपको हो ही जाएगी। जैसे अभी आप अभी तक शांति बनाए रखे हैं, कुछ देर और शांति बनाए रखेंगे। यहाँ के व्यवस्थापकों की ओर से कुछ सूचनाएं, उसके बाद संत गुरु की आरती पूजा, उसके बाद भोजन, ये सब होंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ जो सूचना के लिए हमारे व्यवस्थापक जी यशवंत जी खड़े हो जाएं। उसके बाद पूजा, फिर और सूचनाएं आपको दी जाएगी। आप लोग जैसे अभी धैर्य बनाए हैं वैसे धैर्य बनाए रखेंगे। पुस्तकें भी आई है प्रयागराज से, आप लोग पुस्तक भी देखें और खरीदें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह में आप सभी ने प्रयागराज से पधारे पूज्य गुरुदेव जी का अमृतमय विचार सुने और अभी